आंदोलन में आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि हम तो गोविंदपुर से हैं। मेरा नाम पिंकी सिंह हुआ, मजदूर यूनियन में है और टाटा स्टील के खिलाफ साफ सफाई के जो है उसके साथ हम लोग हैं और मजदूर यूनियन के साथ में हम लोग हैं और उसका हक दिला के हम लोग रहेंगे। देखिए, हम लोग का साथ में जो मजदूर है, ठेका मजदूर हुआ चाहे झाड़ू पोछा साफ सफाई जो भी मजदूर है का मिनिमम 15,000 महिला है और 15,000 महिला दुखी है क्योंकि साफ सफाई महिला ही लोन करती है, लेकिन चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है बोल के वो लोगों को निकाल दिया जा रहा है। तो यही मांग लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग बैठे थे धरना में, भूख हड़ताल में जुगली पार्क में, और इस साल भी हम लोग बैठे थे दुर्गा पूजा मैदान में। तो हम लोग इस लड़ाई को चुप नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे दादा हैं दुलाल भैया जी, और जैसे जो रूपरेखा तैयार करेंगे हम वैसे लड़ेंगे और उनके साथ है, और इनको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये लगता है कि मेरा नाम राजू सामंत हुआ, मैं झारखंड मजदूर यूनियन केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पिछले 2 साल से हम लोग के आंदोलन को चरणबद्ध रूप से करते हुए आए हैं और हम लोग को कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। पिछले साल भी हम लोग जुबली पार्क गेट के सामने 3 मार्च को धरना दिए थे, उपवास किए थे। इस साल भी हम लोग दुर्गा पूजा मैदान में उपवास किए। पूरे साफ सफाई कर्मी और निबंधित पुत्रों के साथ हम लोगों ने लगभग 1.5 से 2 साल आंदोलन किए और कुछ रिजल्ट नहीं निकलने के कारण फिर हम लोग दोबारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए हैं। अगर हम लोग का मांग को नहीं माना जाता है तो हम लोग यहाँ से टीवी नरेंद्र जी के पास भी पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, बॉम्बे भी जाएंगे, टाटा हाउस, और लास्ट में मई दिवस में 1 मई को हम लोग पूरे झारखंड के नहीं पूरे इंडिया के दलित शोषित मजदूरों के साथ विरोध प्रदर्शन टाटा खिलाफ के करेंगे। आपको याद आ रहा है कि वो झारखंड आंदोलन में जैसे आप लोग आंदोलन करते हैं तो वही रूप होने वाला है? उससे विशाल रूप होगा, ऐसा रूप होगा कि साफ सफाई कर्मी जिस दिन चाह लेगा कि आज हम लोग विरोध शुरू कर दिए हैं तो पूरा टाटा घराने का ना गंदगी लेटरिन पूरा जाम हो जाएगा। झारखंड मजदूर यूनियन जमशेदपुर इनका हेडक्वार्टर और उनके केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयाँ जो झारखंड मजदूर यूनियन के पूर्व के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के हैं। लेकिन अफसोस कि वह आंदोलन अब जमशेदपुर के बजाय बॉम्बे और दिल्ली में गूंजेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और हम दुलाल दास से बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्या कदम आपने लिया कि जो आपकी आवाज़, आप इस राज्य के मंत्री रहे हैं और आपकी बात आप झारखंड में आंदोलन नहीं करके दिल्ली और बॉम्बे में कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये चरणबद्ध आंदोलन को मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्रेस मीडिया के सामने, टाटा घराना को। ये जब हमारे मजदूर जो साफ सफाई कर्मचारी मजदूरों का उस समय तत्कालीन एमडी साहब थे मिस्टर जे ईरानी, और जे ईरानी के समय में मजदूरों का पेट में भयानक लात मारा। वो स्कीम लाया, बोला सुनहरा स्कीम, दलित महादलित मजदूरों को केवल टारगेट किया, यहाँ के मूल निवासी मजदूरों को टारगेट करके उनको बोला मेडिकल सेपरेशन स्कीम से मजदूर को छांटा। फिर उसके बाद में बोला बीआरएस का एक लाया स्कीम, ईएसएस का स्कीम, एक एक करके मजदूरों को धमकी देकर जबरन साइन कराकर बीआरएस करवाया, ईएसएस करवाया, मेडिकल सेपरेशन स्कीम। मैंने मेडिकल में दिखा दिया कि तुम कमजोर है, तुम काम नहीं कर सकता, जबकि फिट मजदूर एकदम जबरन माने जबरदस्ती टिप्पा साइन करा के सब नौकरी से वंचित कर दिया और कहा कि तुम्हारा बेटा को नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा श्रीतों को नौकरी मिल जाएगा। बेचारे दलित लोग
कम पढ़े लिखे। 100 साल हो गया या कोई उस समय छुआछूत का पूरा मनुस्मृति का पूरा तांडव था पूरा देश में। आप जानते हैं भारत देश में कोई काम करना नहीं चाहता था, और महिला लोग, पुरुष लोग, दलित लोग सब किया, सेवा किया टाटा कंपनी का। और आज बेचारे ये लोग का नौकरी को लूट लिया। 15,000 से अधिक, 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया ये मजदूर भुखमरी के कगार में है। और वही माँ बहन लोग आज हमारा जो गरीब दलित माँ, दलित लोग, गरीब लोग, वो लोग बेचारे लोग आज चाहे मेडिकल में हो, चाहे सफाई में हो, दूसरे सेक्टर में टाटा ग्रुप में ठेकेदारी में काम कर रहा है। जब नेचर ऑफ परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्टर एंड एवोल्यूशन एक्ट जो 79 में बना है, ये एक्ट को भी वायलेशन कर रहा है टाटा कंपनी। तो इसके लिए आप लोग कब से आंदोलन करने वाले ये हैं? चरणबद्ध आंदोलन हम लोग 15 तारीख को फिर से हम लोग टाटा के एमडी साहब मिस्टर टीवी नरेंद्रन जी को हम लोग ने ये पेपर को फिर जिंदा कर रहे हैं कि अब देखिए, बात करिए, हम दलित नेता को अछूत क्यों मान रहे हैं आप? तो इसके लिए सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके साथ चंपाईदा एक साथ आंदोलन किए, क्या सरकार को, मुख्यमंत्री को इस चीज़ का जानकारी दिए? माननीय मुख्यमंत्री को भी तो अवगत कराने जा रहे हैं। हमारे मजदूर नेता है और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री है माननीय चंपाई जी। 20 तारीख को चंपाई जी को भी देने जा रहे हैं। 15 को अगर समाधान करे, टीवी नंदन साहब कर ले, हम लोग माननीय चंपाई जी को हम लोग नहीं जाएंगे, कर ले समाधान। अगर नहीं करेगा तो हम राज्य के हमारे मालिक मुख्तार को तो कहेंगे चंपाई जी को कि भाई हम दलित लोग आज शोषित है, पीड़ित है, सस्ते मजदूरी कर रहे हैं। कितने मजदूर जुड़े हुए हैं, कितने प्रभावित होंगे इस आंदोलन से? पूरा मजदूर, इतना रजिस्ट्रेशन का बोरा ला कर दिखा देंगे आपको। 1 मई को पूरा वहाँ जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और पूरा आपको मालूम होगा जब चंपाईदा के साथ में हम लोग ठेका मजदूर का आंदोलन करते, कम से 15-20 बोरा तो गेट पास हम छीनते थे ठेका मजदूर लोग से, तब ना परमानेंट हुआ। चलिए, बहुत बड़ी सवाल है। औद्योगिक शहर जिसकी पूरी साफ सफाई जो मजदूर करते हैं, लड़ाई उनके लिए है, और हमें लगता है कि ठेकेदार मजदूर की लड़ाई है। और दुलाल दाने आगाज के साफ सफाई कर्मचारी की है, ठेका मजदूर का है। और ये औद्योगिक शहर में ये आंदोलन बहुत विकराल रूप लेने वाला, उसी की तैयारी हो चुकी है। फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से टाटा मैनेजमेंट से अनुरोध किया है कि एक बार मेरे से आप एक बार बात करके, अगर नहीं बात मानता है तो ये आंदोलन दिल्ली और बॉम्बे में भी जाएगा, लेकिन उसके पहले चंपाईदार से भी शायद दुलालदार जरूर इस विषय को रखेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन लड़का है, उस कितने लोगों का जुड़ा हुआ है इससे, साफ सफाई से, कर्मचारी से? देखिए, अभी टाटा स्टील दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र जो फादर जो है, हम लोगों के जो माता पिता है उसमें साफ सफाई के रूप में काम करते हैं, और उनके बेटा बेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। कितने तो इसमें लोग जुड़े हुए? 15,000 लोग हैं प्रभावित हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी डेथ हो गए जिनका रजिस्ट्रेशन है, कोई बूढ़े हो गए जो ओवर एज हो चुके हैं। 15,000 इसमें साफ सफाई। निमाईदा, दुलालदा के साथ इतने आप लोग काम किया, ये आंदोलन, क्योंकि दादा जब कोई आंदोलन कर देता तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान देता और आंदोलन का रिजल्ट जरूर मिलता है। तो यह आंदोलन को झारखंड में, रांची में लेके जाना, चंपाईदा से बात करना, फिर दिल्ली में जाना, बॉम्बे में जाना, इतने लोगों को जाने आने व्यवस्था, ये कैसे करके संभव होगा? देखिए, ये आंदोलन जो झारखंड मजदूर यूनियन का, हम लोग टाटा साहब का जिस दिन हम लोग जयंती मना रहे थे, उसी दिन हम लोग शुरुआत किए अभी सेकंड चरण का। तो मतलब 3 मार्च को एक तरफ जो सभी ने टाटा साहब का 184 जन्म जयंती मना रहे थे, और एक तरफ हमारे जो सफाई कर्मचारी मजदूर, उसके बाद समझ लीजिए हमारे झारखंड मजदूर यूनियन के सभी माननीय पूर्व मंत्री दुलाल भुइयाँ जी के नेतृत्व में सब हम लोग उपवास में बैठे थे दुर्गा पूजा मैदान में।
ये हम लोग जानकारी देने चाह रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी मजदूर आज किस हाल में है, और एक तरफ आप टाटा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, खुशहाली मना रहे हैं, और टाटा साहब के एक मतलब एक ऐसा है अन्नदाता जो उन्होंने कह कर गया, जब तक हमारी टाटा कंपनी का जो चिमनी में धुआं रहेगा तब तक मेरे सफाई कर्मचारी हमारे बिना डिग्री में वो हमारे यहाँ काम करेंगे, परमानेंट काम करेंगे। हाँ, टाटा साहब देखिए यहाँ का अन्नदाता है। आज वो उनका हम लोग आदर सम्मान उस दिन जयंती में मनाए, केक भी काटा गया। लेकिन आप जो लोग हैं जो टाटा कंपनी में देखते हैं कि दलाल ज़्यादा है, मज़दूर भी जो है वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। जो यहाँ का जो यूनियन है, यूनियन भी टाटा घराने से मिला हुआ है, पॉकेट यूनियन है, तो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। आप एक तरफ जो हमारे सफाई कर्मचारी है, दलित है, आदिवासी है, आज ये लोग किस हाल में है, क्योंकि ये लोग से आपने वादा किए थे जो एक कर्मचारी को 4 सर्विस देंगे, कर्मचारी सफाई कर्मचारी को, जो लोग झाड़ू सफा लेटरिंग नाला साफ करते हैं, लेकिन आज 4 में से 1 को भी तो आप नहीं दे रहे हैं। आगे किस तरह ये लोग से बेईमानी कर रहे हैं। अगर ये लोग आंदोलन करके हम लोग जाकर पहुंचाते हैं तब बोलता है ये लोग का मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये लोग का इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक तरफ कहता है हमारे टाटा साहब ने बोल के गया, JN टाटा साहब हुआ और जो ऋषि मोदी जो यहाँ के MD रह चुके हैं चयन, जो कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी के लिए जो निबंधित है, इन लोग के लिए किसी तरह स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है। झाड़ू मारने के लिए क्या चीज़ का हमको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बात। नाला साफ करने के लिए क्या हमको इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। हमको तो झाड़ू पकड़ना है और आपको सुबह पेपर पकड़ना है। आप पेपर का न्यूज़ पढ़ते हैं और हम झाड़ू पकड़ के सफाई करते हैं, तो उसके लिए क्या डिग्री। ये चीज़ मतलब खास करके हमारे झारखंड मजदूर यूनियन का मांग है, जो ये चीज़ को आप छोड़े, सीधा बहाली निकाले और निकाल के ये लोगों को डायरेक्ट लो टाटा कंपनी में। ये मेरा माननीय जो पूर्व मंत्री जी का ये आंदोलन है, उसके साथ हम लोग साथ में हैं और हम लोग साथ में रहेंगे और ये मांग को हम लोग लेके रहेंगे। ये हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये लेके रहेंगे। दादा, कौन सा आंदोलन आपने और दिल्ली बॉम्बे में जाके किया है जो आपकी मांग मानने के लिए मजबूर हुआ है? देखिए, ये तो टाटा कंपनी का आंदोलन हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं। उस समय चंपाईदा हमारे मजदूर नेता थे, हम लोग कोई विधायक नहीं था, वो भी विधायक नहीं थे, हम भी विधायक नहीं थे। हम लोग पार्टी का और यूनियन चलाते थे और इसको ले करके हम लोग ने पूरा भयानक लड़ाई लड़े। हम लोग बहुत भयानक लड़े टाटा कंपनी के साथ। हम लोग के ऊपर में सुपारी भी दे दिया गया था। हम लोग मज़दूरों के आशीर्वाद से हम लोग बचे और मज़दूरों का हम लोग 1700 मज़दूर को परमानेंट कराए। उसको हम लोग उसी का टीम है हम, तो इसको तो हम लोग परमानेंट करके ही रहेंगे जो मज़दूर लोग हैं। और इस लड़ाई को दिल्ली तक तो हम ले जाएंगे। झारखंड आंदोलन में तो हम लोग दिल्ली गए, पटना गए, कलकत्ता गए। अब ये मज़दूर लोग को लेके जाएंगे भाई, बात करेंगे। चलिए, टाटा हाउस में जाएंगे बॉम्बे और दिल्ली भी जाएंगे। हमको लग रहा है कि 15 मार्च को टीवी नंदन जी हम लोग को बुला लेंगे। चलिए, विश्वास में कायम है दुनिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आंदोलन के लिए विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है। आंदोलन में अगर ज़रूरत है तो आत्मविश्वास, टेक्निक और एक्सपीरियंस, और तीनों में माहिर है दुलाल दा। आंदोलन कैसे करके करना है, किस प्लेटफॉर्म में करना है, कहाँ पर करना है और कैसे करके आंदोलन से अपनी बात मनवाना है। और ये झारखंड मजदूर यूनियन ये ठान चुका है कि जो सफाई कार्य जो करने वाले मजदूर हैं उनको जब तक परमानेंट नहीं करा दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब